हेलो गाइस, मैं रमेश कुमार टैक्स आज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर हम आपको टैक्सेशन से रिलेटेड जानकारी देते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। आज मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स नोटिस के बारे में कि इनकम टैक्स से जो नोटिस आते हैं एसएससी के पास। अब जब भी कोई एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसमें आपको अपनी सारी इनकम की डिटेल्स शो करनी होती है। कई बार क्या होता है कि इनकम कुछ रह जाती है, गलत डिटेल्स चली जाती है, या हम जो डिडक्शन क्लेम करते हैं वो एक्सेस क्लेम कर लेते हैं, जितना हम एलिजिबल थे उससे भी ज़्यादा में। जो असेसिंग ऑफिसर ऑथराइज हैं वो आपको नोटिस भेजते हैं कि आपने ये एक्स्ट्रा क्लेम करा हुआ है या आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है। सर्टेन रीज़न होते हैं, उसके आपको बताने होते हैं नोटिस के जवाब के थ्रू जो असेसिंग ऑफिसर आपको भेजते हैं। अब मैं आपको कुछ नोटिस के बारे में बताऊंगा। अलग अलग सेक्शन होते हैं उसके बारे में। जैसे कि सबसे पहले कि आपने पूरी रिटर्न फाइल करी है और सारा कुछ उसके अंदर डिटेल डिस्क्लोज़ करा है, सही डिटेल डिस्क्लोज़ करा हुआ है, तो अगर रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाती है तो असेसिंग ऑफिसर आपको इंटीमेशन भेजते हैं। 143(1) का ऑर्डर आता है आपके पास कि आपकी रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस है, और उसके अंदर डिमांड या रिफ़ंड अमाउंट में 0 रहता है आपका। अगर रिफ़ंड है तो रिफ़ंड रहेगा, एल्स डिमांड कोई भी नहीं रहेगी, डिमांड में 0 रहता है। तो ये था इंटीमेशन कि जब आपकी रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाती है। अब नेक्स्ट 143(2) नोटिस असेसिंग ऑफिसर इशू करता है। इसके अंदर जब भी मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल करी और असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने कुछ भी डिटेल्स गलत फीड करी या आपने इनकम कम डिस्क्लोज़ करी है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपकी स्क्रूटनी लग जाती है उस साल के असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो भी कहें आप। गवर्नमेंट असेसिंग ऑफिसर आपसे सर्टेन डिटेल्स मांगते हैं या पेपर्स मांगते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट दीजिए, यहाँ पे हमें डाउट है। तो अगर आप वो पेपर्स प्रोवाइड करा देते हैं तो ये स्क्रूटनी भी ख़त्म हो जाती है। इसका बाद में असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करता है कि हम जवाब से सेटिस्फाई हैं और आपका डिमांड या डिटेल्स जो भी आपने दिया है वो ठीक है। अब नेक्स्ट नोटिस अंडर 156 के अंडर, इसको डिमांड नोटिस भी बोलते हैं। असेसी जिसकी कोई भी एडिशनल डिमांड है, मतलब कि इंटरेस्ट की हो, टैक्स की हो, पेनल्टी हो, फाइन हो, तो अगर ऐसा कोई भी ड्यू है तो असेसिंग ऑफिसर आपको 156 के अंडर नोटिस भेजते हैं। तो वो डिमांड जो रहेगी वो आपको भेजेंगे। उसके बाद अगर आपने वो डिमांड पे कर रखी है तो आपको असेसिंग ऑफिसर को चालान का प्रूफ देना होगा, एल्स आपको डिमांड पे करनी होगी। अब नेक्स्ट है 139(1), जिसको डिफेक्टिव नोटिस बोलते हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल करी है और असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिफेक्टिव कर दिया है, उसमें कुछ भी गड़बड़ थी रिटर्न फाइलिंग में, रिटर्न डिस्क्लोज़ करने में, डिडक्शन क्लेम करने में, तो उसमें जब ये नोटिस आता है 139(1) में, तो आपको उसमें सर्टेन डेज़ का टाइम दिया जाता है। विदिन उस टाइम पीरियड में एसएससी को उसका जवाब देना होता है। अगर ऑफिसर उस जवाब से सेटिस्फाई रहता है तो वो उसको नलीफाइड कर देते हैं और ऑर्डर पास कर देते हैं कि ये रिटर्न प्रोसेस हो गई है। फिर अब नेक्स्ट है 245 नोटिस, जिसके अंदर टैक्स ऑफिसर आपका रिफ़ंड एडजस्ट करता है आपका पुरानी कोई भी डिमांड से। अगर मान लीजिए आपकी प्रीवियस ईयर में कोई डिमांड थी और आपने वो अब तक पे नहीं करी है और करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका रिफ़ंड बन रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर उसको आपके रिफ़ंड से एडजस्ट कर सकता है। पर इसको एडजस्ट करने से पहले वो आपको एक चांस और देता है कि आपकी जो पुरानी डिमांड है उस पर नोटिस आएगा, उसके एसएससी को उसका 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना होता है कि आपने अगर पुरानी डिमांड पे करी हुई है तो आप चालान शो कर देंगे, या वो चालान गलत था, डिमांड गलत थी, तो आप उसका वैलिड प्रूफ देंगे असेसिंग ऑफिसर को। अब नेक्स्ट है 148 नोटिस। असेसिंग ऑफिसर आपको इस सेक्शन में नोटिस तब भेजता है जब आपने अपनी इनकम कम शो करी होती है और
उस पर कम टैक्स पे करा होता है। तो असेसिंग ऑफिसर का जितनी भी उनके पास डिटेल्स अवेलेबल होती है, क्योंकि आजकल सारा डाटा ऑनलाइन है, आपके पैन और आधार से लिंक है, तो सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती है और वो आपकी इनकम से कंपेयर करते हैं जो आपने आईटीआर में शो करी है। अगर वो उनको लगता है कि आपने रिटर्न कम फाइल करी है और कम टैक्स पे करा है, तो वो आपको इस सेक्शन में नोटिस भेजते हैं। और टैक्स ऑफिसर जब आपको 148 सेक्शन में नोटिस भेजते हैं, तो उससे पहले वो आपको एक चांस देते हैं कि आप अपनी करेक्ट इनकम फाइल करिए, जिसमें आप सारी इनकम डिस्क्लोज़ करेंगे। अगर उसके बाद भी लगता है कि आपने ठीक फाइल नहीं करा है, तो आपको 148 सेक्शन के अंतर वो असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेजता है और दोबारा से रीअसेस करके आपको खुद डिमांड बना करके देता है कि आप हमारे हिसाब से आपकी ये इनकम है और उस पर ये टैक्स बनता है और आपने इतना शो करा हुआ है, तो इतना लेस पेड करा है टैक्स आपने, तो बैलेंस वो आपको डिमांड के रूप में नोटिस भेजते हैं इस सेक्शन के अंतर। तो ये कुछ सेक्शंस थे जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है इस वीडियो के माध्यम से। होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगी हो, और अगर आपके पास ऐसे नोटिस आए हैं तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।